नमस्कार, आप देख रहे हैं जामताड़ा अपडेट्स अब्दुल रज़ाक के साथ। इस वक्त मैं फतेहपुर प्रखंड के टीके ग्राम में उपस्थित हूं और यहां पर देखिए स्मारक है जो ठक्कर बाबा नाम यहां लिखा हुआ है। और ये स्मारक जो है ठक्कर बाबा नाम लिखा हुआ है, इनके बारे में जानेंगे कि ये कौन थे। और यहाँ पर जो आपका चारों ओर ठक्कर बाबा के स्मारक के पीछे जो भवन है और इधर भी भवन है देखिए, और इस भवन के बारे में जानेंगे। और इधर आम का बागवानी है, इस साइड में कैमरामैन दिखाइए, इस साइड में आम का बागवानी है। और ये आम का बागवानी के बारे में भी जानेंगे कि यहाँ पर इस भवन में पहले क्या स्थापित था और क्यों यहाँ पर निर्माण किया गया और यहाँ पर क्या संचालित हो रहा था, इनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जामताड़ा अपडेट्स। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी हम टीके ग्राम के कॉलोनी में हैं और यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं और इनसे भी जानेंगे कि टीके ग्राम में जो जर्जर भवन है और जो आम का पेड़ लगाया गया है और जर्जर भवन में कौन सा योजना संचालित था पहले, डॉक्टर साहब से हम जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ जो टीके ग्राम में जो जर्जर भवन है और कौन सा संचालित ये योजना था इस जर्जर भवन में, और आम का पेड़ और जो गौशाला बना हुआ है थोड़ा, और जो स्मारक लगा हुआ है ठक्कर बाबा का, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा जी पांडे है। मैं 1987 से चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। ये 83 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें 300 आम के पेड़ हैं और इसी बागान के बीच में कुष्ठ रोगियों का इलाज हॉस्पिटल है। उन लोगों को यहाँ रखा जाता था, उनका ट्रीटमेंट होता था। उनको क्योर होने के बाद फिर उनको रिहैबिलिटेशन के लिए बढ़ईगिरी और कपड़ा बुनने का प्रोग्राम होता था और साथ ही साथ टीबी रोग का भी यहाँ इलाज होता था। लेकिन 1994 में ये कमेटी जो है संथाल पहाड़िया सेवा मंडल इसका नाम है, उसमें आपसी विवाद हो गया प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के बीच में। मेरा है तो मेरा है, ये विवाद न्यायालय में पड़ा हुआ है, न्यायालय में चल रहा है। क्या हो रहा है इसकी जानकारी हमें नहीं है। और 94 में ही अप्रैल 94 में उपायुक्त देवघर को इसका रिसीवर नियुक्त किया गया। रिसीवर साहब पहले रिसीवर में जो डीसी थे वो कुछ दिन काम चलाए, लेकिन चूंकि पैसा यहाँ गवर्नमेंट से मिलता है, ग्रांट इन एड के रूप में संस्था को मिलती थी, वो सब बंद हो गया। इसके बाद सब कर्मचारी जो है इधर उधर भाग गया। हम यहाँ पर चूँकि पड़े हुए हैं इसलिए कि हम प्रैक्टिस करते हैं, अपना जीविका चलाते हैं। इनका जो है ठक्कर बाबा का क्या रहस्य है? ठक्कर बापा एक ही गुजरात के रहने वाले थे और इनकी प्रेरणा लेकर के जो यहाँ के संस्थापक थे गौरी शंकर डालमिया, उनका स्टैचू बनाए और उन्हीं के प्रेरणा से ये कुष्ठ अस्पताल गरीबों और शोषितों के लिए इलाज फ्री में होता था। उनको खाने रहने के लिए सब बड़ी व्यवस्था यहाँ पर थी। तो ठक्कर बापा स्टैचू इनका लगा हुआ है ताकि लोग उनकी प्रेरणा से काम करें और देख रेख करें। और जी ये गौशाला और आम का जो बागवानी है, अभी भी आम पकड़ता है, तो इनका जो मूल्य है, जो डाक होता है सरकारी, ये किनके इसमें जा रहा है? जब से 94 अप्रैल 94 से डीसी देवघर रिसीवर नियुक्त हुए तो वही डाक कराते हैं और डाक का पैसा जो है वो संथाल पहाड़िया सेवा मंडल के अकाउंट में जमा होता है। अगले साल चूँकि चुनाव था, उपायुक्त महोदय डाक नहीं कर सके, आम फल गया था। मैं बार बार लेटर वहाँ लिख रहा था लेकिन डाक नहीं हो सका। फिर भी हम इसको जो लिया था पहले पूर्व जो डाक हुआ था उतना रुपया लेकर के वो आम तोड़ के ले गया, ड्राफ्ट अपना हम जमा कर दिए देवघर ऑफिस में और वो पैसा संथाल पहाड़िया के सेवा मंडल के अकाउंट में जमा होता है थ्रू डीसी देवघर। और ये कुष्ठ रोग का सुने हैं कि देवघर में भी, पलाजोड़े में भी है। हाँ, ये संथाल पहाड़िया सेवा मंडल में एसीटी योजना, सर्वे एजुकेशन और ट्रीटमेंट योजना चलता था। गांव गांव एम्प्लॉई जाते थे और सर्वे करते थे, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट होता था। तो ये 94 के बाद 2-3 महीना 4 महीना चला
और उसके बाद से बंद हो गया, चूँकि न दवा है और न कुछ भी है। उसके बाद अभी तो आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी तो उसका दवाई मिल रहा है, सर्वे भी हो रहा है कुष्ठ रोग का, और इसका योजना भी चलाई जा रही है सरकार से। तो आप लोग को फिर क्यों नहीं रखा गया? हम लोगों को अब क्या बोलें, अब ये सरकार की चूँकि संस्था दे देती हम लोगों को उनके पास, तो अब तो सब स्टाफ चला गया, अब तो कोई है नहीं, बहुत मर गए। अब बहुत लोग, अब यहाँ तो देखरेख करने के लिए कोई नहीं है। बगान डाक करने के लिए हर एक 2 साल के लिए होता था। इस बार मैं जाऊंगा, डीसी से मिलूंगा देवघर और उनको बोलूंगा कि 3 साल के लिए कीजिए। आप तो देख लिए बगान का स्थिति, 70 साल का पेड़ है, 70 साल से ज़्यादा हो गया। अब अगर इसको डाक नहीं होगा तो ये सब मर जाएगा। 3-4 पेड़ आम का तो मर गया, पेड़ भी मरा हुआ है, इसके लिए हम लिखते हैं लेकिन डाक नहीं होता है, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। ये गौशाला जो है संस्था ही चलाती थी। यहाँ 200 विभिन्न वैरायटी की गायें थी, क्विंटल का क्विंटल दूध होता था जिसको लोग बेचते थे। खैर हमारे आने के पहले ही गौशाला था, हमारे आने के बाद गौशाला ख़त्म हो गया था। डालमिया जी कौन है? गौरी शंकर डालमिया एक समाज सेवी व्यक्ति हैं और देवघर में उनका अपना घर वगैरह है। अभी जनरल सेक्रेटरी थे गोविंद प्रसाद डालमिया, उनका बेटा। तो गोविंद प्रसाद डालमिया और कृष्णानंद झा थे प्रेसिडेंट। उन्हीं दोनों लोगों में अब भी मैंने आपस में मतभेद हो गया। मतभेद होने के बाद वो कोर्ट में चला गया। कोर्ट में गया तो पेंडिंग पड़ा हुआ है, सब जगह ढह गया, गिर गया। यहाँ भी बचा हुआ था, चूँकि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था वो यहाँ चल रहा था, लेकिन जैसे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बिल्डिंग चौकुंदा गांव में बना तो यहाँ से उठ कर के वहाँ चला गया। वहाँ चला गया तो यहाँ देख रेख करने वाला कोई नहीं। आज स्थिति ये है कि केवाड़ी चौकट सारा चीज़ उखाड़ कर गांव के लोग है, कोई देखने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ से करीब आधा किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है, कोई पहरेदार नहीं है। हम अपना डेरा में रहते हैं और रहते हैं तो हम कैसे देख पाएंगे? अकेले भी कोई कैसे जाएगा रात में देख रेख करने के लिए? तो उसी से सब बर्बाद पड़ा हुआ है। अगर डीसी देवघर चाहे या सरकार इसको ले ले तो यहाँ बहुत बड़ा माने विकास का काम हो सकता है। पहले तो आपका माना जाए संताल परगना और ये जो हम लोग का नाला विधानसभा है और जामताड़ा जिला है, इसके लिए तो बहुत में लेप्रोसी भर जाता है। चूँकि इतना काम यहाँ 1980-82 से ही MDT शुरू है। MDT के चलने से गांव-गांव जो काम संस्था करती थी वो आज नहीं हो पा रहा है। आज जिस समय ये संस्था शुरू के 12% प्रिवेलेंस रेट था, आज घट करके 2% हो गया है। तो ये संस्था की बहुत बड़ी देन है। कुछ टीबी रोगी भी बहुत आते थे, फिर RNTCP आया, उसमें भी मैं काम किया, लेकिन बिना पैसा का। आप लोगों को कोई वेतन मिलता है अभी? कुछ नहीं मिल रहा है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ बैठे हुए हैं, डीसी साहब को लिखते हैं, कहते हैं फाइलें नहीं है। क्या बोलेंगे? फाइलें गायब हो गया। सरकार साहब क्या करना चाहेंगे? सरकार से हम कहना ये चाहेंगे कि इस संस्था को पुनर्जीवित किया जाए। चूँकि 83 एकड़ में है, यहाँ बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है और वो केस में पता ना वो लोग क्या करेंगे। वो लोग अगर अब छोड़ दें संस्था को, गवर्नमेंट को कर दें तो गवर्नमेंट जो है इसको खूब बेजोड़ तरीक़ा से यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज खुल सकता है। 30 एकड़ खेती लायक ज़मीन है। एग्रीकल्चर कॉलेज से तो बेस्ट यहाँ कुछ होगा ही नहीं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि सरकार इसको दोनों संस्था के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को बुलाकर बात करे। अगर वो लोग नहीं चला सके तो सुपुर्द कर दे सरकार को, ताकि ये प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे और यहाँ काम भी हो। देखिए, ये डॉक्टर साहब थे टीके ग्राम के, और इन्होंने एक बड़ी बात कही कि ये जो प्रॉपर्टी है टीके ग्राम का, उन्हें सरकार को सुपुर्द करने के लिए कहा गया ताकि यह प्रॉपर्टी सुरक्षित रह सके। देखते रहिए आप लोग जामताड़ा अपडेट्स, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।